सोज़ो एंड शलोम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आमतौर पर ये पूछा जाता है कि आपने पवित्र आत्मा क्या पा लिया है। पवित्र आत्मा के विश्वास के गिफ्ट के बिना कोई भी प्रभु यीशु को या वचन के गहराई की बातों को कैसे जान सकता है। ये बपतिस्मा प्रभु यीशु की तरफ से है और आत्मा की गिफ्ट्स भी उनकी इच्छा के अनुसार ही होते हैं। हम बस वचन को अपने जीवन में ढाल कर, विश्वास में सब कुछ प्रभु यीशु पर डालकर आगे बढ़ते जाएं। आज हम इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने लिया है रोमियों की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 9वीं आयत से लेकर। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जलाया तुम्हें बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बाद एक विश्वासी के जीवन में क्या चेंजेस या क्या बदलाव आते हैं ताकि वो पहचान सके और विश्वास में मजबूती से आगे बढ़ते जाएं। सबसे पहला है पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें बाहर, जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने किया था, बाहर से एक्शन करते हैं तो वो हमें लेके आते हैं प्रभु यीशु के पास। ये वचन हम पढ़ने लगते हैं। ये वचन पवित्र आत्मा परमेश्वर के बपतिस्मे के बाद में हमारे अंदर आ जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का वादा है कि मैं अपने वचन तुम्हारे दिलों पर लिखूंगा। तो ये वचन हमारे दिल में आ जाते हैं, हमारे मन को, हमारे अंतर्मन को, सोल को फिर ये अफेक्ट करते हैं, हमारी इच्छाओं को इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी डिज़ायर्स को इफ़ेक्ट करते हैं। जो पाप के विचार थे उन्हें कंट्रोल करने में फिर हमारी मदद होती है और हम परमेश्वर के वचन को जीने लग जाते हैं। फिर हम इसमें जितने वादे लिखे हुए हैं उन पर विश्वास करने लग जाते हैं और उन वादों के अंदर फिर हम जीने लग जाते हैं और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं जो ये वादे हैं ये पूरे होंगे और हमारे जीवन के अंदर ये सब कुछ होगा। फिर गलातियों के 5वें अध्याय की 22वीं आयत में जो वरदान लिखे हुए हैं फिर वो हमारे जीवन के अंदर दिखाई देने लग जाते हैं। वो जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट, पेड़ लगा, पेड़ के फ्रूट भी निकलने चाहिए। पेड़ है पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे अंदर पिता परमेश्वर की तरफ से प्रभु यीशु लगाते हैं। उसके फल क्या हैं? गलातियों की 5:22 में लिखा है, आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, सेल्फ कंट्रोल। तो फिर हम ये सब कुछ हमारे जीवन के अंदर दिखाई देने लग जाता है। दूसरों की तरफ प्यार, दूसरों की तरफ नम्रता, शांति और अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल। प्रेरितों की काम के जो पुस्तक है उसके 19वें अध्याय की दूसरे आयत में हम देखें तो पौलुस रसूल मिलते हैं बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के डिसाइपल्स को। उनसे पूछते हैं कि क्या आपने पवित्र आत्मा परमेश्वर को पाया है? वो कहते हैं हमने तो कभी सुना भी नहीं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में। पौल उनके ऊपर हाथ रखते हैं, उन्हें बपतिस्मा दिया जाता है प्रभु यीशु के नाम में और फिर वो पवित्र आत्मा परमेश्वर का बपतिस्मा पाते हैं और अन्य भाषा में बोलते हैं और प्रोफेसाई, भविष्यवाणियाँ करते हैं। पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय उसकी 12वीं और 13वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बसा रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। परमेश्वर को देखा नहीं, अगर उसका प्यार हमारे अंदर बसा हुआ है तो हम दूसरों की तरफ भी प्यार की तरफ देखते हैं, प्यार की तरह ही देखते हैं और वो हमारे अंदर सिद्ध हो जाता है।
इस प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर के हमारे जीवन में आने से हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ये बंधन कौन से हैं? बंधन हैं जो ये शारीरिक बंधन हैं, पाप के बंधन हैं, इनसे हम मुक्त होते हैं और आत्मिक हमारा कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है परमेश्वर के साथ। हम आत्मा के काम अपने जीवन के अंदर देखते हैं, उसकी शक्ति उसके अंदर देखते हैं और उसकी शक्ति को फिर हम महसूस करते हैं। फिर हम प्रार्थना करते हैं तो उसका उत्तर भी पाने लग जाते हैं। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने का क्या सबूत दिखाई देता है? पवित्र आत्मा परमेश्वर दिए हमें, परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने, वो प्लांटर हैं, उन्होंने बीज लगा दिया हमारे अंदर, वो आत्मा का बीज। और जो फल है वो फल भी उनकी आशीष के कारण ही होता है। हम अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकते, हम जितना मर्जी जोर लगा लें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और उसका जो एविडेंस है, उसका प्रूफ कि हमारे अंदर वो हो गया है, ये भी परमेश्वर के ऊपर ही डिपेंड करता है और उसकी दया है, उसका अनुग्रह है। हिज ग्रेस मेक्स इट अवेलेबल। और ये हमारे अंदर से फिर बदलाव शुरू हो जाता है। और ये बदलाव एक दिन में नहीं कि आज हुआ और शुरू हो गया सब कुछ, नो, इट्स अ ग्रेजुअल चेंज। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता होने लग जाता है और इसके फिर प्रूफ दिखाई देते हैं। सबसे पहला प्रूफ है जिसका बपतिस्मा पवित्र आत्मा परमेश्वर में हो जाता है, उसके लिए परमेश्वर पहले हो जाते हैं, बाकी सब कुछ बाद में हो जाता है। अगर हम प्रेरितों के दूसरे अध्याय की 11वीं आयत में देखें तो वहाँ पर जो बपतिस्मा हुआ तो जितने वो 12 देशों के लोग थे वो सुनते हैं अन्य भाषा में बोलते हुए लोगों को, लेकिन बोला जा रहा है वहाँ पर परमेश्वर के कामों के बारे में। अनफॉर्चुनेटली हम टंग्स के ऊपर चले जाते हैं कि देखो वहाँ अन्य भाषा में उन्होंने बात की। बात क्या की? बात की परमेश्वर के कामों के बारे में। जिन लोगों ने सुना परमेश्वर के कामों के बारे में, उसके साथ वो बदले, ना कि सिर्फ अन्य भाषा सुनने के बाद में। जो अन्य भाषा का आशीष है ये उन्हें दिखाने के लिए था कि देखो तुम्हारी भाषा के अंदर तुम सुनो परमेश्वर के काम। उन्हें अपने पास बुलाने का एक जरिया था। ये एक मीन्स, एक तरीका है, लेकिन जो बदलने वाला है वो परमेश्वर के वचन और उनके कामों के बारे में है। जो बपतिस्मा पा लेते हैं फिर वो परमेश्वर के कामों के बारे में बात करते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। उनके विचारों के अंदर, बोलने के अंदर, काम के अंदर सब कुछ परमेश्वर का काम दिखने लग जाता है। दूसरा आता है कंपैशन। कंपैशन इज लव फॉर अदर्स। यूहन्ना कहते हैं, जॉन, के परमेश्वर प्यार हैं, और फिर वो प्यार हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा भर जाता है और फिर वो ओवरफ्लो करता है दूसरों की तरफ। जैसे अभी हमने देखा था वो गलातियों की 5:22 में सबसे पहला है प्यार। वो जो फ्रूट्स हैं वो हमारे दिखाई देते हैं। फिर प्रेरितों की पुस्तक के 3 अध्याय की 2 और 8 आयत तक, वैसे तो पूरा दूसरा अध्याय में यही चलता, तीसरे में भी ये चलता रहता, 3 अध्याय से आगे तक चलता रहता है। ये एक इंसान है जो वहाँ मंदिर के बाहर बैठा है, जन्म से वो लंगड़ा है। पतरस और जॉन वहाँ जाते हैं और वो देखते हैं उसे मांगने वाले को। पतरस कहता है कि मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो है मैं देता हूँ, और उसे पकड़कर यीशु नाम में खड़ा कर देते हैं और वो ठीक हो जाता है। परमेश्वर का प्यार दिखाई देता है उनके कामों के द्वारा। प्रभु यीशु जब आते हैं इस धरती के ऊपर, वो भी पिता परमेश्वर का प्यार हमारे ऊपर ज़ाहिर करते हैं। कैसे ज़ाहिर करते हैं? हीलिंग के अंदर, चंगाई देना, तन की चंगाई, मन की चंगाई। मन की चंगाई है सोल की चंगाई, विचारों की चंगाई, आत्मा से जुड़ना। फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों की चंगाई देते हैं। फिर वो जिनको ज़रूरत है शारीरिक भोजन की, उन्हें भोजन खिलाते हैं। 5000 7000 परिवारों को खाना खिलाया जाता है। फिर वो एक आशा देते हैं, आशा इटर्नल जीवन की। मत्ती के 25वें अध्याय की 24 से 36 आयत में लिखा है, 34 से 36 आयत में लिखा है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है।
क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तो आगे पूछते हैं चेले कि हमने ये कब किया? प्रभु कहते हैं, जब तुमने दूसरों किसी के लिए किया जो ज़रूरतमंद था, इन स्थिति में था, तो तुमने मेरे लिए कर दिया। पवित्र आत्मा को बपतिस्मे के बाद में हम इस प्रकार लोगों पर परमेश्वर का प्यार जाहिर करने लग जाते हैं। तीसरा है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। प्रभु यीशु कहते हैं, पहले परमेश्वर के राज को ढूंढो, बाकी सब चीज़ें तुम्हें दे दी जाएंगी। और मत्ती 6:21 में कहते हैं वो, जहाँ तुम्हारी दौलत है तुम्हारा मन भी वहीं लगा रहेगा। अब हमारी दौलत कहाँ पर है? परमेश्वर के राज्य के अंदर हम फोकस कर रहे हैं या कि हम फोकस कर रहे हैं यहाँ की चीज़ों के अंदर? पवित्र आत्मा परमेश्वर के बपतिस्मे के बाद में हमारा फोकस बदल जाता है, हम सोचने लग जाते हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में। प्रेरितों की पुस्तक के 16वें अध्याय की 6 से 8 आयत में पौलुस रसूल को इनकार कर दिया जाता है पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा कि उन्हें एशिया के एक इलाके में नहीं जाना है, और वो मानते हैं यस नहीं जाएंगे। लेकिन वही प्रेरितों की पुस्तक के 21वें अध्याय की 11वीं आयत में जब हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है 21 की 10वीं 11वीं में, जब हम वहाँ बहुत दिन रह चुके तो अगाबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कड़ीबंद लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का ये कड़ीबंद है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे। पौलुस रसूल को ये पता पहले ही था कि यरूशलेम में जाने के बाद में क्या होना है, लेकिन क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें बोला है कि जाना है, उन्हें रोम तक गवाही देनी है, तो वो चले जाते हैं। ओबीडियंस यहाँ तक हो जाता है कि डेंजर है, मरना है, तब भी जाते हैं वो। अपोस्टल जो हैं 12 इसी प्रकार चारों तरफ गए, उन्हें पता था कि हमारे साथ क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी हो गए। चौथा है करेज है अपने अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर ये आशीष भर देते हैं कि डर निकल जाता है। डिसाइपल्स को मारा गया, पीटा गया, लेकिन फिर भी वो आनंद मनाते हैं। प्रेरितों की 16वें अध्याय की 22 से 24 अगर हम देखें, प्रेरितों की पुस्तक का 16वां अध्याय, तो वहाँ पर लिखा है फिलिप्पी के अंदर पौलुस को पकड़ लिया जाता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, पौलुस और साइलस हैं, और मारा पीटा जाता है, उन्हें जेल में डालकर उनके पैरों में बेड़ियां लगा दी जाती हैं। फिर 37वीं आयत में आता है, उन्हें आज़ाद करने के लिए जेलर को आदेश आ जाता है। लेकिन पौल क्या कहते हैं? 37वीं आयत है, परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला। आप क्या हमें चुपके से निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे स्वयं आकर हमें बाहर निकालें। और फिर 39वीं आयत में है, और आकर सिपाहियों ने ये बातें हाकिम से कही और वे यह सुनकर कि रोमियां डर गए और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। मन से डर निकल जाता है और उस करेज के अंदर फिर हम चलने लग जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय की 10 से 14 आयत तक लिखा है, ये 5वां पॉइंट है। फिर हम वचन की मिस्ट्रीज़ को समझने लग जाते हैं, वचन की बातें हमारे सामने समझ आ जाती हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने ही वचन में सब कुछ लिखवाया है। उनके लिखाने के अनुसार ही सब कुछ लिखा गया है। जो राइटर है वो फिर हमें समझाने लग जाते हैं वचन में मतलब क्या था जो लिखा गया है, फिर हमें वो समझ आने लग जाता है। छठा पॉइंट है, फिर हमारी आत्मिक प्रार्थना, प्रेयर का जो ज़िंदगी है, प्रेयर हमारी ठीक होने लग जाती है, हम प्रेयर के हमें उत्तर मिलने लग जाते हैं। रोमियो के पुस्तक के 8वें अध्याय की 26-27 आयत में लिखा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं और हमारे साथ फिर प्रार्थना करते भी हैं। फिर
सातवां है हमारे मन पर वादे के अनुसार वचन लिख दिए जाते हैं ताकि हमारा सोल अंतर्मन हमारा बदल जाए और पाप के अंदर फिर वो नहीं रहने का मन होता है। पाप से हमें घृणा होने लग जाती है और हमारा जीवन परिवर्तित होने लग जाता है। इस प्रकार हमें दिखाई देता है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर काम कर रहे हैं। आमतौर पर ये माना जाता है कि अगर किसी को अन्य भाषा में वो नहीं बोल सकते और नहीं बात कर सकते तो उन्हें होली स्पिरिट का बैप्टिज्म या होली स्पिरिट का वरदान नहीं मिला है। तो क्या अन्य भाषा में बोलना ही एकमात्र होली स्पिरिट बैप्टिज्म का सबूत है? नहीं, ये मैं नहीं मानता। पेंटेकोस्टल बिलीफ है, ये पेंटेकोस्टल चर्च का ये विश्वास है। अगर हम प्रेरितों की पुस्तक का 2 अध्याय की 4 आयत में देखें, वहाँ लिखा है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की समर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें समर्थ दी। किसी को कुछ समर्थ मिली, प्लस उस समय अट्रैक्शन था, अट्रैक्ट करना था लोगों को। तो दूसरों की तरफ पहुंचना, उन्हें बुलाना ताकि वो सुने। मेरी भाषा में ही बोला जा रहा है। बोला क्या जा रहा था? परमेश्वर के कामों के बारे में। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ये दिखाते हैं कि अन्य भाषा में बोलने के द्वारा आप दूसरे को उसके भाषा के अंदर परमेश्वर के वचन के बारे में बता सकें। और ये भी एक विश्वास माना जाता है कि अन्य भाषा जो है ये स्वर्गदूतों की भाषा है, ये स्वर्ग में बोले जाने वाली भाषा है। और एक ये भी है कि ये परमेश्वर के साथ बात करने के लिए है ताकि जो परमेश्वर चाहते हैं हम वो बोलें। रोमियो की पुस्तक के 8वें अध्याय की 26-27 आयत में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे लिए विनती कर प्रार्थना करते हैं और हमारे साथ हमें प्रार्थना करना सिखाते भी हैं। 27वीं आयत में लिखा है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा परमेश्वर विनती करते हैं हमारे लिए। इंटरसेशन जो है प्रभु यीशु स्वर्ग में कर रहे हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर धरती पर हमारे लिए कर रहे हैं। 1 कुरिन्थियों 13 की 1 आयत में लिखा है, अगर अन्य भाषा है और आपके अंदर प्यार नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वेस्ट है वो ब्लेसिंग आपके ऊपर। और जहाँ पर भी स्वर्गदूतों के बारे में लिखा है पूरे वचन के अंदर, पुराने नियम में या नए नियम में, कहीं ये नहीं लिखा कि उन्होंने कोई स्पेशल भाषा बोली। मरियम के पास स्वर्गदूत आता है, क्लियर भाषा में बात हो रही है, मरियम को समझ आ रही है। जकारिया जो प्रीस्ट है उसके पास आता है, यूहन्ना के बपतिस्मा देने वाले के पिता, मंदिर में उनके सामने स्वर्गदूत आता है, क्लियर भाषा में बात हो रही है। तो फिर ये जो अन्य भाषा को हम कहें कि स्वर्गदूतों की भाषा है, मेरे ख्याल में ये सही नहीं होगा। फिर 1 कुरिन्थियों 14 की 4 में हम देखें, पौलुस रसूल कहते हैं जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपने आप को ऊपर उठा रहा है, सेल्फ एडिफिकेशन है उसमें, अपने आप को उठा रहा है, दूसरों को उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। प्रेरितों की पुस्तक के अंदर 4 मौके हैं जहाँ पर के पवित्र आत्मा परमेश्वर के बपतिस्मे के बारे में लिखा गया है। पहला है पेंटेकोस्ट वाले दिन। पेंटेकोस्ट वाले दिन किसी पर सिर पर हाथ नहीं रखा गया, कोई स्पेशल कोई सिग्नल नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। पवित्र आत्मा परमेश्वर उतरे एक आवाज़ के साथ और उनको बपतिस्मा हो गया, किसी पर हाथ नहीं रखा गया। दूसरा है प्रेरितों के पुस्तक के 8वें अध्याय के अंदर, पहले पानी का बपतिस्मा हुआ और फिर पीटर और जॉन दोनों ने उनके ऊपर हाथ रखे और पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके ऊपर आ गए। यहाँ पर कोई अन्य भाषा में बोला नहीं लिखा गया है वचन के अंदर। प्रेरितों की पुस्तक 8वां अध्याय, कोई टंग्स के बारे में नहीं है।
अभी प्रेरितों का पुस्तक का 10वां अध्याय, पतरस जाते हैं कॉर्नेलियस के घर के अंदर, वो जेंटाइल है वो, और वहाँ पर वो लिखा गया है 44, 46 और 48 आयत, 3 आयत हैं उसमें। अगर हम देखें तो कॉर्नेलियस के घर में वो है, उसका परिवार है, रिश्तेदार इकट्ठे हो रखे हैं। जो पतरस बोलते हैं उस वचन को वो सुनते हैं, विश्वास करते हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर उन पर उतराते हैं। उसके बाद में उनको बपतिस्मा दिया जाता है। पानी का बपतिस्मा ही नहीं हुआ और पवित्र आत्मा परमेश्वर उतराते हैं। कोई हाथ नहीं रखा गया, कुछ नहीं हुआ। और चौथा है प्रेरितों की पुस्तक का 19वां अध्याय, उसकी 5वीं और 6वीं आयत। पौलुस रसूल मिलते हैं बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के चेलों को, उनसे पूछते हैं क्या तुम्हें पवित्र आत्मा परमेश्वर का वरदान मिला? वो कहते हैं हमें तो पता भी नहीं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर भी कोई होते हैं। पौलुस रसूल उन्हें प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा देते हैं, उनके सर पर हाथ रखते हैं, और फिर वो पाते हैं ये आशीष, और अन्य भाषा में वहाँ वो बोलते हैं। तो चारों में से सब जगह पर ये नहीं हुआ है कि वो अन्य भाषा में बोलते हैं। ये जो पवित्र आत्मा परमेश्वर का वरदान है, ये परमेश्वर पिता परमेश्वर की तरफ से जो प्रभु यीशु देते हैं, ये उनका अनुग्रह है, उनकी आशीष है, किसी का कोई हक नहीं है। पहले कुरिन्थियों 12 के अंदर यही पौलुस रसूल कहते हैं, किसी को ये गिफ्ट दिया गया, किसी को वो, 9 में से किसी को कुछ और किसी को सारे हैं। तो परमेश्वर डिसाइड करते हैं किसको कब और कहाँ और क्यों कौन सा गिफ्ट दिया जाए, उसका क्या मिशन है, उसे क्या काम दिया गया है, इसके कारण क्या हैं। पहला ये है, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7 से 11 तक, उसमें लिखा गया है परमेश्वर वरदान देते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, डिस्क्रिप्शन उनकी है, ताकि सबका भला हो, सबको आशीष मिले। डिस्क्रिप्शन परमेश्वर की, मिशन परमेश्वर का सबका भला करने के लिए। दूसरा है प्रेरितों की पुस्तक का पहला अध्याय 6 से 8 तक। प्रभु यीशु ऊपर चढ़ जाते हैं, स्वर्ग के ऊपर चले जाते हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर उनकी तरफ से वो कहते हैं शक्ति देगा, तुम्हें शक्ति देगा, ताकि प्रभु यीशु को हम दूसरों के सामने जाहिर कर सकें। शक्ति देगा, जैसे अभी हमने देखा भी था, होता क्या है हमारे जीवन के अंदर, शक्ति एक आ जाती है, और क्या मिशन है उसके अंदर फिर वो लग जाते हैं। तीसरा है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है अन्य भाषा में बोलने के बारे में, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। 4 वहाँ हैं तो चारों के अंदर कहीं 2 में बोला उन्होंने। चौथा है स्पेसिफिक टारगेट है। पेंटेकोस्ट वाले दिन 12 मुल्कों के लोग थे यरूशलेम के अंदर, उन सबको 3000 लोग आते हैं उस दिन वचन के अंदर, और 3000 फिर जाते हैं यहाँ से वचन लेकर 12 मुल्कों के अंदर। मकसद ये था कि 12 मुल्कों में वो वचन पहुँचाया जा सके। अन्य भाषा उन्हें एक अपनी तरफ वचन की तरफ लाने का एक ज़रिया था, ना कि यही एक मेन मकसद हो जाता है। उनके द्वारा फिर वो वचन पहुँचता है चारों तरफ। और कॉर्नेलियस के घर के अंदर भी पतरस और जो यहूदी लोग हैं उन्हें समझाने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर उतरते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं कॉर्नेलियस और वो लोग, क्योंकि पतरस और जो उस समय उनके साथ हैं वो सब यहूदी हैं जो वचन में आए हैं। उनके मन में ये पहले था कि पहले सुन्नत हो, सर्कमसीजन हो, और वो यहूदी बने, यहूदी धर्म को माने, फिर क्रिश्चियन बने, तभी उसे पवित्र आत्मा परमेश्वर मिलेगा। तो उन्हें ये यकीन दिलाना जरूरी था कि पवित्र आत्मा परमेश्वर जेंटाइल्स के लिए भी है, इसलिए वहाँ पर वो अन्य भाषा में बोलते हैं। पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय की 4th, 11वीं और 30th आयत में देखें, डाइवर्स गिफ्ट्स हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न गिफ्ट्स हैं, जो उसकी इच्छा है उसके मुताबिक वो देते हैं। किसी को दिया है हीलिंग का वरदान, वहाँ लिखा है, किसी को हीलिंग का, किसी को अन्य भाषा का, किसी को कुछ 9 के 9 वरदान गिवन विलिंगली। इसके लिए कोई पैसे नहीं दिए गए, और ये प्लान के मुताबिक दिए गए हैं, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक दिए गए हैं ये वरदान, परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो।
फिलिपियन 2 की 12-13 में वही लिखा है, वो हमारे अंदर इच्छा डालता है, हमें शक्ति देता है परमेश्वर, ताकि उसका उद्देश्य पूरा हो। उसका उद्देश्य जो है वही पूरा होना है, ये वरदानों के द्वारा भी, शक्ति के द्वारा भी। अगर हम वो नहीं शक्ति उस तरफ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हो सकता है वो हमसे विड्रॉ कर लिया जाए। और अगर हम ये डालने लग जाएं अभी शक के, नहीं जी ये तो वरदान मिला ही नहीं है, ये तो गलत हो रहा है, अगर आप अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का बपतिस्मा ही नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के बपतिस्मे का पहला जो वरदान है नॉलेज और विजडम, वचन के बारे में जानना, और विश्वास भी तो उन्हीं का वरदान है। आप विश्वास कैसे करेंगे अगर आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर का वरदान ही नहीं मिला है? ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनका गिफ्ट है ये। इस प्रकार अन्य भाषा में बोलना ज़रूरी नहीं है, ये एकमात्र ही चिन्ह नहीं है जिसके द्वारा कि हम ये कह सकें कि हाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर का वरदान इस इंसान को मिला है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है इतनी बड़ी आशीष के लिए कि आपने अपने बेटे को यहाँ भेजा, जिन्होंने हमारे पापों को धोकर अपने लहू से हमें आपके सामने खड़े होने लायक बना दिया, और हमें ये आशीष दे दी कि हम पवित्र आत्मा परमेश्वर का बपतिस्मा पा सकें, और वो हमारे अंदर आकर हमारे अंतर्मन को छूकर हमारी आदतों को, पाप भरी आदतों को बदल सकें, और हमें प्रभु यीशु जैसा बनने में सहायता कर सकें, हमें प्रार्थना करना सिखा सकें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है इन सब आशीषों के लिए, उनकी उस शक्ति के लिए जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें देते हैं, ताकि उस शक्ति के अंदर हम अंधेरे की ताकतों से लड़ सकें। प्रभु यीशु, जितने लोग प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, भर दीजिए उन्हें वो सब 9 के 9 वरदानों से जो पवित्र आत्मा परमेश्वर के हैं, ताकि वो आपके नाम के अंदर वचन को समझें, वचन को जिएं, और शक्ति में, जीत में खड़े हों, जो जीत आपने सलीब पर हमें दी है। प्यारे प्रभु, आशीषों से सबके घरों के अंदर आपकी जीवन की ज्योति चमके, अंधेरा खत्म हो जाए, हर तरह की आशीष बहुतायत में उनके घर में हो, धन दौलत की भरपूरी, अच्छी सेहत, आत्मा की भरपूरी उनके जीवन के अंदर हो। और प्रभु यीशु, प्यार उनके अंदर से दूसरों तक ज़ाहिर हो, ताकि वो एक आपके नाम की सच्ची गवाही दें। पिता परमेश्वर, इस जीत के लिए धन्यवाद है, और हम ये सारा आदर आपके नाम को देते हैं, सब कुछ मांगते और ग्रहण करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आज तक हमने जनरली आपसे सपोर्ट के बारे में कभी अपील नहीं की है, पासिंग रेफरेंस कभी दिया है, जनरली हमने सपोर्ट के लिए अपील नहीं की है। मैं कोई चर्च नहीं चलाता हूँ, मैं आर्मी से कर्नल रिटायर्ड हूँ, और ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं जो मेरी सेविंग्स थी उसके द्वारा। अब हम उस स्थिति में पहुँच गए हैं कि मेरी सेविंग्स ख़त्म होने वाली आ गई हैं, और हमें हो सकता है ये प्रोग्राम बंद करना पड़े। हम आप सबसे जो जुड़े हुए हैं, ये चाहते हैं कि आप कम से कम जो राशि आपके मन में पवित्र आत्मा परमेश्वर डालें, वो हमारे प्रोग्राम के लिए जमा करा दें। अगर आप चाहें हमें मैसेज दीजिए, हम आपको बैंक डिटेल्स भेज देंगे, ताकि ये प्रोग्राम चलता रहे। अगर आप समझते हैं ये प्रोग्राम चलना चाहिए, तो आप अपनी राशि भेज दीजिए, ताकि हम इस प्रोग्राम को चलाते रहें। और प्रार्थना में भी हमें याद रखिए, ताकि हम सिर्फ पैसे से ही नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आशीषों की भरपूरी के अंदर इस प्रोग्राम को चलाएं। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर का हाथ, प्रभु यीशु का हाथ हमारे ऊपर नहीं है, तो इस प्रोग्राम को कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। चाहे पैसे हों चाहे ना हों, इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, ताकि हम वचन में बने हुए आत्मा की भरपूरी के अंदर वचन के भेदों को आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। एक विश्वासी का काम प्रभु पर विश्वास में अपने आप को उनके आगे समर्पण करना है, और जैसे भी प्रभु चाहें इस्तेमाल कर सकें। हमारा काम बस इतना ही है, बाकी प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार हमें समर्थ खुद दे देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हमने आपको सपोर्ट करने के लिए बोला है, लेकिन आप तभी हमें सपोर्ट करिए अगर परमेश्वर आपसे बात करते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, शलोम।